हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है मोहित कुमार। इस साल सीएसआर नेट क्वालिफाई किया है। सबसे पहले मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए मोहित, हमारे व्यूवर्स को बताइए आपकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हुई, कितना महीने का स्पैन रहा प्रिपरेशन का, और किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया। हेलो, माय नेम इज मोहित। आई एम फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। और मैंने 2024 में मास्टर्स कंप्लीट की थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। और उसके बाद मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 जून था। तो मैंने मेरी जुलाई में कंप्लीट हुई थी मास्टर्स। उसके बाद मैंने जुलाई से दिसंबर, ये एग्जाम अब की बार फेब में हुआ, तो मैंने ये 5 से 6 महीने का ये मेरे प्रिपरेशन का टाइम था। राइट। तो इस मोहित, आपने जब सीएसआर की तैयारी स्टार्ट की क्योंकि सबसे पहले सिलेबस देखा होगा, तो क्या लगा? सिलेबस देख के थोड़ा डर लगा था, नर्वस थे, इतना सारा चीज़ें पढ़नी है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? हाँ हाँ सर, ये देख के लगा था कि ये थोड़ा सा वाइड सिलेबस है, ना कि ये मेंटलिटी का भी ध्यान देते हो। और ये एक मतलब ये ऐसा सिलेबस बनाया गया था कि आपकी इंटेलिजेंस पे बेस नहीं था, आपकी हार्ड वर्क पे था कि आपको ज्यादा पढ़ना है, ना कि थोड़ा पढ़ के आपको अपनी इंटेलिजेंस इस पे दिखाना था कि हार्ड वर्क करके सब कुछ पढ़ के और अच्छे से पेपर दें। ऑलराइट। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू मोहित, हमारे व्यूवर्स को बताइए आपका मतलब प्रिपरेशन कितने स्पैन करा, कितने दिन पढ़ते थे, रूटीन कैसा था, और क्या क्या चीज़ें आप करते थे रूटीन में, प्रिपरेशन में, इसके बारे में बताइए ज़रा। असल में मेरी मास्टर्स के बाद मैं वैसे फ्रीली कंप्लीटली मैंने CSIR नेट की ही तैयारी ओके। की है। तो मैं डेली पढ़ता था। और मैंने डेली का रहता था 4 से 6 घंटे का, जिसमें मैंने तीन टॉपिक उठा रखे थे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में उठाया कॉम्प्लेक्स और लीनियर, और मैंने COV ऐसे कर करके तीन तीन उठा बुक्स उठा रखे थे। और मैं डेली का 2 घंटे एक टॉपिक देता था। और उसकी शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। सुबह 8 या 9 से 11, फिर एक खाना पीना, फिर 1 से 3, फिर रात को क्वेश्चन प्रैक्टिस। राइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए आपकी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा कोई टॉपिक रहा है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, उसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगा, ऐसा कोई टॉपिक रहा है? हाँ सर, मेरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ी कमजोर थी, तो या तो मैंने बैचलर्स में थोड़ा कम ध्यान दिया था। फिर मैंने उसको मास्टर्स में वो थोड़ी सी कम समझ आई, इसलिए मैंने सबसे पहले उसी टॉपिक को उठाया कि इस पे ज़्यादा टाइम लगाना है मुझे। और ये नेट में सब मार्क, ज़्यादा मार्किंग का भी होता है यस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। 35 मार्क्स का तो होता है। Hello. हम्म, चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हमारे व्यूवर्स को बताइए ऐसा कोई टॉपिक रहा जो आपको आपका फेवरेट था और आपको पढ़ने में मज़ा आता था, एग्जाम में भी ज़्यादा स्कोर बना उससे, ऐसा कोई टॉपिक? हाँ सर, वैसे कॉमन लोगों के लिए रियल एनालिसिस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन मुझे उसमें मज़ा आता था क्योंकि वो मैक्सिमम मार्क्स का होता था। और सबसे ज़्यादा वो हर टॉपिक से रिलेटेड होता था, चाहे वो OD हो, चाहे PD हो, या फिर COV हो। लास्ट में उसके जो रिजल्ट्स आते थे वो रियल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हमारे व्यूवर्स को बताइए आपने मॉक टेस्ट वगैरह कितना लगाए थे एग्जाम से पहले, कितने महीने पहले स्टार्ट आपने किया था मॉक देना, PYQs लगाना, इसके बारे में बताइए ज़रा डिटेल में। सर पहले तो जैसे कि दिसंबर होना था तो दिसंबर में होते थे या फिर जनवरी में होते थे। तो मैंने अपना सिलेबस इस तरह डिवाइड करके पढ़ना शुरू किया था कि मेरा दिसंबर तक खत्म हो जाए। तो मेरे पास एक्स्ट्रा 2 महीने का टाइम था, जनवरी और फेब। तो मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था मॉक टेस्ट। ओके, ये आपका पहला अटेम्प्ट था ये क्या? पेपर वॉज दिस योर नहीं फर्स्ट सर, अटेम्प्ट? दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट था। सेकंड तो अटेम्प्ट हमारे था। व्यूवर्स को बताइए कि पहले अटेम्प्ट में जो आपने टॉपिक्स पढ़े उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डाला, कितना आप एक्स्ट्रा मेजर टॉपिक्स कवर किए और उससे बेनिफिट हो आपको, क्या एक्स्ट्रा किया आपने इस अटेम्प्ट में? सर मैंने अब की बार थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया, जैसे स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन आते हैं, मार्कोनिको चेन रूल वगैरह, वो भी मैंने पढ़े। हम्म। और LPP के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने एक्स्ट्रा के लिए पढ़े। और थोड़े क्वेश्चंस मेजर थ्योरी के भी आते हैं, तो मैंने जो दो तीन क्वेश्चंस आते हैं वो एक्स्ट्रा पढ़े, जिसकी मुझे फायदा हुआ कि 4-5 क्वेश्चन उधर से भी से सही पढ़ा। हो गए। यस, डेफिनेटली। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी टॉपिक्स है आपको लगता है कि मैं मेजर टॉपिक्स पे ही फोकस करूँगा, बट इससे इजी क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज जो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है कि वेटेज जिसका ज़्यादा उससे तो सभी प्रिपेयर करेंगे ही, बट छोटे छोटे टॉपिक्स आपको करने चाहिए एग्जाम से पहले, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जब भी CSR की तैयारी करता है एक बच्चा शुरू,
तो ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने का तैयारी है, लॉन्ग प्रोसेस है, 6-8 महीने लगते हैं, तो सैचुरेशन भी आता है। तो उस फेज़ को कैसे आपने हैंडल किया? किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट आपने रखा? इसके बारे में डिटेल में बताइए ज़रा। सर ये हाँ, ये तो बात तो है कि सिलेबस वाइड है, तो ये 1 या 2 महीने की तैयारी से नहीं हो सकता। ये कंप्लीटली पहले तो हमने अच्छे से बीएससी और एमएससी में अच्छे से पढ़ा हुआ हो, तब जाके इसे एक लंबे टाइम देके फिर ये अच्छे से तैयार हो सकता है। और मैंने यही सोच के किया था कि हाँ, मुझे रिसर्च में जाना है, तो उसके लिए पीएचडी करनी है और उसके लिए मुझे नेट क्लियर करना ही होगा। और मैंने हमें 12th के बाद ही सोच लिया था कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है और मुझे रिसर्च वर्क में जाना है। तो मुझे पहले से ही इस चीज़ के लिए मैं मोटिवेटेड था कि मुझे सीएसआर नेट तो करना ही है। और मैं इसे एक ऐसे रखता था कि मुझे सुबह उठ के 4 घंटे पढ़ना है, फिर मुझे अपने एक्सरसाइज करनी है और मैं रेसलिंग भी करता हूँ सर। मैं नेशनल लेवल का रेसलर भी हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी में 2 बार खेला हुआ भी हूँ। तो मुझे उस चीज़ से भी बहुत फ़ायदा हुआ है कि मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ हुँ, हुँ। कि सुबह उठ के 2-2 घंटे के मुझे पढ़ना है, फिर 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, शाम को आके दोबारा 2 घंटे पढ़ना है। ऑलराइट। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एग्ज़ाम का दिन बताइए कैसा रहा आपका? बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट जो है नर्वस रहते हैं, एग्ज़ाम है होगा या नहीं होगा, सवाल दिमाग में रहता है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे माहौल कैसा था और कैसे बीते आपके वो 3 घंटे? इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ सर, एग्ज़ाम सेंटर पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर था नोएडा, एनटीए सेंटर एग्ज़ाम, तो वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है। तो उसमें बहुत 5 से 6 हज़ार बच्चे आते हैं। हुँ, हुँ। तो थोड़ा नर्वस माहौल था, सबको देखा था कि हाँ, कॉम्पिटिशन बड़ा है, इतने लोग आए हैं, सब पढ़ के ही आए होंगे। तो हर बच्चा अपनी फ़ील्ड में अगर वो मास्टर्स करता है, तो वो इंटेलिजेंट ही होता है। तो उसको देख के लगा था, लेकिन ज्यों ही एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री हुई, उसके बाद पेपर के लिए जो बीच का टाइम होता है, वो पानी पीने का होता है, उसमें थोड़ी-सी खुद को प्रिपेयर किया कि हाँ, मुझे अब की बार ये अटेम्प्ट क्लियर करना ही है। तो मैंने फिर वो 3 घंटे पता ही नहीं कैसे निकले, वो बस एग्ज़ाम प शुरू में बस ये लगा कि हाँ, एग्ज़ाम शुरू हुआ है, फिर बस कि हाँ, एग्ज़ाम खत्म हो। यस, मैं इसमें बताना चाहूँगा, जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले डेफ़िनेटली नर्वस माहौल रहता है, बट जैसे पेपर आपके हाथ में आता है, आप सब कुछ भूल जाते हो और पूरा आपका जो डेडिकेशन है वो पेपर के ऊपर रहता है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। मोस्टली जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ, अकेले रहो, बेटर होगा। हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने जो सीक्वेंस फ़ॉलो किया वो क्या था एग्ज़ाम में? बीसीए फ़ॉलो किया, एबीसी फ़ॉलो किया? इसके बारे में ज़रा बताइए व्यूअर्स को। मेरा पार्ट ए स्ट्रॉन्ग है और मैंने 2 बार अटेम्प्ट दिए हैं, दोनों बार मेरे 15 में से 15 सही रही हैं। हुँ, और हाँ, मेरे रीज़निंग के लिए वो मुझे फ़ायदा है कि मैं हमेशा पार्ट ए शुरू करता हूँ, जिससे कॉन्फिडेंस भी अप रहता है मेरा। तो मैंने इज़िली वो 15 क्वेश्चन कर दिए। उसके बाद मैंने थ्रोली बी पार्ट को एक बार लगातार कंप्लीट देखा कि मैंने मार्क कर दिया कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट में हुआ तो मैंने सॉल्व कर दिया हुँ। और ये लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। उसके बाद फिर कंप्लीट देख के फिर मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन्स बी के किए, फिर मैं सी किए। तो मैंने ए-बी-सी सीक्वेंस। ओके, तो कितना समय आपने पार्ट ए पे दिया? आपने बताया कि आपका ए स्ट्रांग है, तो कितना समय आप देते थे पार्ट ए के लिए? मेरा सर पार्ट ए के लिए 15 क्वेश्चंस के लिए मेरा हो जाता है 25 मिनट के अप्रॉक्स हो जाता है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने 3 घंटे पे अपना नॉलेज यूज़ करके पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, जब इन्विजिलेटर को हैंड ओवर किया पेपर, क्या फीलिंग थी? क्या इस बार होगा या नहीं होगा, ऐसा लगा आपको इस बार होगा या नहीं? हाँ, थोड़ा-सा नर्वस था कि हाँ, कि अब की बार लग रहा था कि हाँ, मैं उसके पास पहुँचा हूँ, कि वो तो सर इतना कॉन्फिडेंस तो एक बार तो रहता है कि हाँ, हर कोई चाहता है कि हो जाए, बट वो थोड़ा ये भी रहता है क्या पता एग्ज़ीक्यूशंस में कब मिस्टेक्स हो जाए, जाके चेक करना है। उस टाइम तो ये रहता है कि हाँ, अच्छा किया है, बट ये भी रहता है कि घर पे जाके थोड़ा चेक करके फिर उसे अच्छे से सोचे। तो उस टाइम सर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, मैंने अच्छे से पेपर किया है और अब आगे देखना है क्या करना है। यस, डेफिनेटली। हमारे व्यूवर्स को बताइए, ऐसा कोई मोमेंट रहा है जिसको आप रिग्रेट करते हो, ऐसा लगा ये नहीं करना चाहिए था, मेरा स्कोर और बढ़ जाता, ऐसा कोई चीज़ आप रिग्रेट करते हो प्रिपरेशन की जर्नी में, या एग्जाम के दिन प्रिप सिली मिस्टेक वगैरह ड्यूरिंग हुई होंगी? प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो ये रहता है कि मुझे कंसेप्ट तो पढ़ने थे, मैंने मास्टर्स में कंसेप्ट कर लिए थे, तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे देना चाहिए था। हम्म। डिफरेंट डिफरेंट जैसे गेट के क्वेश्चन और देन सीएसआर नेट के और अलग-अलग असिस्टेंट प्रोफेसर उनके अलग-अलग क्वेश्चंस वगैरह मुझे और ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए थे।
और एग्जाम टाइम मुझे ये लगा कि मुझे बी की तरह सी पार्ट को भी एक बार कंप्लीट देख लेना चाहिए था कि कौन से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादा और हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये हमें अच्छे से देख लेना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पे कम टाइम और अच्छे से तुम कर सकते हो। ऑलराइट, तो सीएसआर एक स्टूडेंट के करियर में सीएसआर नेट एक माइलस्टोन रहता है, वो आपने कॉन्कर कर लिया। व्हाट नेक्स्ट, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए। तब मेरा अभी सेशन नेट हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जेआरएफ भी हो। जेआरएफ। तो मुझे मैंने बताया कि मैं रिसर्च में जा रहा हूँ, तो मैंने अब मेरा गेट भी क्लियर हो चुका है 2025 में। डेफिनेटली। ऑलराइट, तो हम्म, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, कोई फीडबैक हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, कोई सजेशन, बिकॉज अभी स्टार्ट कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स सीएसआर नेट की तैयारी, उनके लिए कोई मैसेज आपके थ्रू। तो मैं तो मेरे कलीग्स को यही कहना, या मेरे साथ के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही चाहता हूँ कि दो चीज, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। कि रेगुलरिटी मीन्स कि रोज पढ़ना है, और एक गलती से भी एक दिन भी मिस मत करो। और कंटिन्यूटी मतलब जितना पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ना है, ये नहीं कि एक दिन आपने 1 घंटे पढ़ लिया, एक दिन आपने 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ लिया। एग्जैक्ट टाइम बनाओ, उस टाइम पीरियड को यूज करो और उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे तो आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और इनकलकेट करेंगे अपने प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडोवर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच।